ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में रोजाना कुछ न कुछ खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद रघुवंशी मौजूद है। हम बात करते हैं। भैया, रोजाना आप इस पूरे एपिसोड को देख रहे हो। आप चूंकि 23 तारीख जब लापता हुए थे, वहां खोजने भी गए थे। उसके बाद हत्या के बाद आप पूरे परिदृश्य को देख रहे हो। क्या लगता है आपको, कितना मतलब मीडिया जो चला रहा है उसको कितना उचित मानते हैं? देखिए, मीडिया जो भी चला रहा है, लगभग वो जो मटेरियल मार्केट में मिल रहा है, सबूत मिलते जा रहे हैं, पुलिस तहकीकात करती जा रही है, उस हिसाब से मीडिया के हिसाब से मीडिया जो भी कर रहा है वो मेरे हिसाब से सही है। और बाकी पुलिस की तहकीकात चल रही है। हम भी उसकी अभी अपेक्षा कर रहे हैं कि पुलिस की तहकीकात कब तक चलेगी और क्या रिजल्ट आएगा, हम भी उसका इंतजार कर रहे हैं अभी। भैया, मीडिया में 2 मंगलसूत्र की बात सामने आई, राज और सोनम के अफेयर की बात सामने आई, तमाम तरह की बातें सामने रही। क्या उचित है इस तरह के मतलब मामले? देखिए, अभी ये जो मंगलसूत्र की बात सामने आ रही है, ये मंगलसूत्र अभी तक किसी ने देखा नहीं है। अब वो मुझे भी अभी इस चीज़ों का आइडिया नहीं कि वो मंगलसूत्र है, चेन है, तो ये सब चीज़ें अभी तो मैं अफवाह मानूंगा। हाँ, अगर वो क्लियर होता तो मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ। मैं अभी रकम देख नहीं पाया हूँ। 15 लाख रुपए के जेवरात के आरोप लगा रहे हैं विपिन रघुवंशी जी का। ऐसा कहना, जो ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी के भाई है, कि 15 लाख रुपए के जेवरात हमने सोनम को चढ़ाए थे शादी के दौरान। क्या लौटा दिए गए आपके द्वारा? देखिए, विपिन जी ने जो भी मतलब 15 लाख 20 लाख जो भी उसकी वैल्यू तो नहीं आइडिया है मुझे वैल्यू का, मगर जो भी उनने रकम चढ़ाई थी वो हमने लौटा दिया उसको। किस तरह से लौटाई? कुछ समाजजनों से बात करिए। हाँ, कुछ सामाजिक मतलब जो भी हमारे समाजगण थे, समाजगण के बीच में ही बैठ के और वो रकम हमने दे दी उनको वापस। भैया, रोजाना कुछ ना कुछ आ रहा है सामने, कुछ ना कुछ तथ्य सामने आ रहे हैं। क्या अब इस पूरे एपिसोड में कुछ कहना चाहोगे कि हो गया, मतलब आप लोग परेशान हो गए ये सब कुछ सुनते या बताते, या इस तरह से कि आप इसको पुलिस या कोर्ट की तरफ ही ले जाना? नहीं, हम तो चाहते हैं इसमें कि हमें और जनता को क्लियर हो कि ये एक्चुअली मर्डर हुआ क्यों है, कैसे हुआ और क्या मर्डर किसने करा। क्योंकि अभी भी मैं या जनता जानना चाहती है कि ये मर्डर कैसे हुआ और क्यों करा गया है। इसका कारण अभी हमें क्लियर नहीं है, तो हम उसकी अपेक्षा कर रहे हैं। अभी पुलिस जो भी कार्रवाई चल रही है, हम पुलिस का वेट कर रहे हैं कि वो हमें बताए कि किस कारण ये मर्डर हुआ है। भैया, मदद करोगे? सोनम का भी पूरी जांच पड़ताल में कई दोषी नहीं आए तो मदद की जाएगी, क्योंकि आपके द्वारा पहले बताया जा रहा था कि मेरी तरफ से सोनम को किसी तरह की कोई हेल्प नहीं दी जाएगी। हाँ, देखिए, मैं आज भी यही बोल रहा हूँ कि सोनम को मेरी तरफ से कोई हेल्प नहीं दी जाएगी, मगर वो अगर उसका हाथ मर्डर में नहीं निकलता, देखिए रास्ता हर कोई भूलता है, भटकता है, सब चीजें होती है, मगर अगर उसका हाथ नहीं निकलता तो मैं बाकायदा उसकी मदद करूंगा। अगर उसका हाथ इसमें कुछ भी रहता है तो मैं खुद इग्नोर कर रहा हूँ कि मैं इन चीजों को मदद नहीं करूंगा। पूरे ही मामले में लगातार जो विपिन के परिजन हैं, उनका ऐसा कहना है कि उनको पिंडदान कर देना चाहिए अब सोनम का, और जो सामान उनका रखा है वो घर के बाहर कर देना। देखिए, हमारे यहाँ तो ऐसा कोई उसका सामान नहीं है। एक फोटो, एक तस्वीर है उसकी। बाकी सब सामान तो हमने ऑलरेडी, मतलब जो उसकी शादी करी थी तो उसके साथ ही भिजवा दिया था। वो उन्हीं के घर पे ही है सामान। तो और रही बात पिंडदान की, तो पिंडदान बिल्कुल वो उस फैमिली का हिस्सा है। सचिन जी की फैमिली का हिस्सा है, विपिन जी की फैमिली का हिस्सा है। तो चाहे तो वो पिंडदान कर सकते हैं, हमको उसमें कोई एतराज़ी नहीं है। हम खुद भी आना चाहेंगे पिंडदान में, और हम उनके साथ हैं। जैसे कि मैंने पहले दिन बोला था कि मैं राजा रघुवंशी की फैमिली के साथ हूँ और मैं हमेशा भी रहूँगा, क्योंकि मैंने उस फैमिली से नाता जोड़ा था, रिश्ता जोड़ा था। तो वो कुछ भी बोलते तो हम साथ है। हाँ, ये मिसकम्युनिकेशन जो हुआ है कि हमारी तरफ से हादसा हुआ है, जो भी हुआ है, उसके लिए मैं बिल्कुल विपक्ष में भी खड़ा हूँ सोनम रघुवंशी के। सोनम रघुवंशी का केस मैंने आज तक भी कोई वकील हायर नहीं करा है। मैंने अभी तक ना बात करने की कोशिश करी है। जो भी मैं करना चाहूँगा, सब लोगों के सामने बिल्कुल क्लियर बात करना चाहूँगा, क्लियर तरीके से मिलना चाहूँगा। पुलिस को भी मैंने बोला है कि मुझे यहाँ पे मिलना है, तो मैं जब भी वो मुलाकात के लिए बोलते तो मैं हो सकता है विपिन जी को लेके आऊँ। भैया, लेकिन अभी भी जो पूरा मामला हो गया, कई लोगों ने कई तरह की कहानियां चला दी, लेकिन अभी भी यह स्पष्ट नहीं हुआ कि लाखों रुपया कमाने वाली लड़की इस तरह से अपने पति की हत्या कर देगी। देखिए, अभी तो ये क्लियर तो मुझे भी नहीं हो पा रहा है कि क्या उसने हत्या करी है कि नहीं करी है। ये तो अभी जो मीडिया ट्रायल चल रहा है, पुलिस ट्रायल चल रहा है और पब्लिक ट्रायल चल रहा है, ये उसी में बताया जा रहा है कि सोनम ने हत्या करी है। मगर करी है नहीं करी है, एक्चुअल जेन्युइनिटी किसी के सामने नहीं आई है। मैं इसीलिए बार बार निवेदन कर रहा हूँ कि मुझे उससे मिलना है। अगर उसने मर्डर करा तो हम उसको पूरी सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। जो भी सजा मिलती है, गवर्नमेंट जो भी सजा देती है, हम सबके साथ हैं।
लगता है भैया कहीं आपकी बहन है, छोटी से बड़ी आपके साथ हुई, व्यापार आपके साथ करा, लगता है ऐसा कुछ घटनाक्रम कर देगी वो, मतलब इतनी स्पष्टवादी होने के बाद? देखिए वो बड़ी स्पष्ट है, वो बिल्कुल क्लियर बोलना पसंद करती है, कोई भी घुमाई फिराई बातें उसको पसंद नहीं आती है, और वो गुस्से वाली भी है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। तो वो अगर ऐसा कुछ होता तो वो पहले राउंड में क्लियर करके और वो मना करके चली जाती, और उसके विपक्ष में कोई भी हाँ भी नहीं कर सकता कि हम जबरदस्ती शादी करें या कोई भी करे। तो ये सब चीजें गलत है, और हम उससे क्लियर करके ही सब चीजों का फैसला करना चाहेंगे। ये थे हमारे साथ सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मैं एक बार मुलाकात करने के बाद तमाम तरह की जो अभी तक जो वार्तालाप, जो तमाम तरह की खबरें चल रही है, उसको एक बार सोनम से मुलाकात करने के बाद ही उनका खंडन जारी कर पाऊंगा। इंदौर से टीवी 9 भारत वर्ष के लिए संदीप मिश्रा।